वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलूँगी कि आपका थैंक यू है जो मेरे चैनल को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं और इतने प्यारे लवली कमेंट्स देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्ट टचिंग कमेंट्स आते हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस इसी तरह चैनल पर बने रहे और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि नए नए टाइटल्स पर होंगे, टैरो की गाइडेंस पर होंगे। और अगर आपको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से फेस करने को पड़ रही है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो एक बार आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन अपनी बुक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, तो वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए और अपनी लाइफ की समस्याओं से मुक्ति पाइए। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। ये इंसान आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्योंकि आप तो उनको प्यार करते हो, आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। और लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपका क्रश आपको लेकर क्या महसूस करता है। तो ये कोई भी हो सकता है, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हो कि जिन पर आपका क्रश है या जिनसे आपको मन ही मन इतनी अटैचमेंट है, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो कोई भी हो, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही। 100% एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराइए। तो चलिए वापस आते हैं, आपके क्रश की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे आपके सेम कंट्री या सेम सिटी से हैं, तो ये वक्त इस वक्त ये आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इनकी करंट थॉट्स हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है और जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, जिन पे आपका क्रश है, जिनको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने अपने प्यार को इस इंसान के सामने कई बारी कन्फेस किया है, बताया है और बहुत बार बताया होगा अलग अलग तरीक़ों से। शायद कुछ लोगों ने बहुत बारी वर्बली बताया है, जिसे कहते हैं मुंह से कहकर किसी को बताना कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू या आई लव यू या समथिंग, इस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने इनको किसी तरह से कोई गिफ्ट दिया हो कभी पास्ट में या रीसेंट डेज़ में, और उस ज़रिए आपने इनको अपने प्यार का जो एक तोहफ़ा है वो देकर बताया हो कि मैं आप में इंटरेस्ट रखती हूँ या रखता हूँ। लेकिन आपके पर्सन का रिप्लाई आपको उस वे में नहीं मिला जिस वे में आप उनसे सुनना चाहते थे। काफ़ी सारे लोग एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये इंसान आपको लेकर बहुत कैजुअल थिंकिंग रखते हैं, एक ऐसी थिंकिंग जिसमें बहुत लाइट एनर्जीज़ हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जीज़, कि चलो जैसे चलता है रिलेशनशिप को हैंडल कर लेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान इतना सीरियस नहीं है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, फ्यूचर में आप ही के साथ इन्होंने लाइफ बितानी है या आगे लॉन्ग टर्म जाना है। कुछ लोगों के लिए आपके क्रश की ज़िंदगी में मुझे आपके अलावा 2 से 3 लोग भी दिखाई देते हैं जो इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनकी थॉट्स को। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका कोई करीबी हो सकता है, इनका कोई कमिटेड लवर भी हो सकता है जो शायद आपको ना पता हो, और जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं या बनाते हैं। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के केस में है जो कि 25 से 30% लोगों से ही रेजोनेट करेगा। बाकी गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरे चैनल पर आते हो, वीडियोस देखते हो,
लाइक्स देते हो और सब्सक्राइब करते हो। जब ये सारी चीज़ें आप करते हो तो मुझे ये पता लग पाता है कि आप लोग मेरे चैनल पर बहुत प्यार दे रहे हो और मेरा जो चैनल का कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है। तो एक लाइक से आपको दूसरे को खुशी देने में जो फीलिंग आती है वही मुझे आती है जब मुझे लाइक मेरे वीडियो पे आता है। तो मैं सभी के लिए थैंकफुल हूँ जो मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये इस तरह के इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में सोशल होना पसंद करते हैं, घूमना फिरना, लोगों की अटेंशन लेना, पॉपुलर होना, लोगों में फेम पाना, करियर में आगे बढ़ना, सेल्फ लव करना और अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना जो इनको ग्रो करने में हेल्प करें, मोटिवेट करें, इनको इंस्पायर करें। तो अगर आप इस तरह के पर्सन से डील कर रहे हो तो आपको इनके लिए हमेशा अपनी एनर्जी को भी पॉजिटिव रखना है, क्योंकि मुझे आपका जो क्रश है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ दिखाई देते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा शायद कि ट्विन फ्लेम होता क्या है, तो अभी मैं उसके बारे में आपको वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन मैं फ्यूचर में वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स, कौन से ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और कौन होते हैं सोलमेट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं कि एक हाई लेवल ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ऐसी जर्नी जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपको लेकर क्या फील करता है। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कार्ड्स में कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं, सप्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। अगर ये व्यक्ति आपको पसंद करते भी होंगे, लाइक भी करते होंगे, तो ये व्यक्ति सामने से आके नहीं बताएंगे। एक चीज़ इनकी आप याद रखना कि ये काफ़ी चीज़ें छुपा जाते हैं जो आपको पता भी ना हो। चाहे ये आपसे उम्र में बड़े हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये 5 से 7 साल बड़े भी एज में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग इस तरह के पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपकी एज से कम हो, या देखने में ऐसी एनर्जी है जो बहुत यंग है। जैसे कहते हैं ना, एक यंग इंसान की एनर्जी कैसी होती है, बहुत लाइवली पर्सनैलिटी, चार्मिंग, सोशल बटरफ्लाई, बहुत लोगों से घुलना मिलना, बातें करना, नई नई चीज़ों को ट्राई करना लाइफ में, और फ्रीडम लविंग इंसान है जिसको आज़ादी पसंद है। और अगर आप इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो, इनको स्टॉक करते हो, तो शायद आपके पर्सन को पता है। अगर आपका कोई क्रश है जिसको आप छुप छुप के उनकी फ़ोटोज़ को देखना, उनकी स्टोरीज़ को पढ़ना, उन पर नज़र रखना कि ये पर्सन कितनी बारी ऑनलाइन आए, ऑफलाइन गए, तो शायद आपके पर्सन को अगर आपके बारे में पता है तो ये इंसान इन सब चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और इनको बुरा भी लगता है कि मुझ पर इतनी ज़्यादा क्यों इंक्वायरी की जाती है या बहुत ज़्यादा जासूसी की जाती है। लेकिन ये जो मैसेज है ये सिर्फ 10 to 12% लोगों के लिए ही है। बाकी 80% लोगों के क्रश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि दूसरे लोग उनको अटेंशन दें, उनको याद करें, उनको देखें, उनकी फ़ोटोज़ को देखकर उनके ऊपर कमेंट दें, रिप्लाई दें, और उनकी लाइफ की जो प्रोग्रेस हो रही है उस पर उनको कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर चाहिए जो उनको लगातार बूस्ट देता रहे, लगातार मोटिवेट करता रहे कि हाँ, आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हो। तो आपके पर्सन को ना कुछ ऐसी चीज़ें पसंद होंगी जो कि शो ऑफ करती होंगी, या तो इनको अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे प्राउड हो सकता है। जैसे कुछ लोग देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं, उनके वे ऑफ टॉकिंग से, उनका जो आउटलुक है और ज़िंदगी को देखने का जो विज़न है, काफ़ी सारे लोग आपके पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं। और यही वजह है कि इस इंसान में ईगो भी है,
प्राउड भी है और हो सकता है कि काफ़ी एरोगेंट लगते हों देखने में। जैसे देखने में कोई इंसान, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा घमंडी दिखाई देता है। तो कुछ लोगों के केस में उनका जो पर्सन है वो इसी वजह से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाता, आपके प्यार को या लव ऑफ जो आप ऑफ़र देते हो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। अकेले आप नहीं हो जो इनको पसंद करते हो, अडोर करते हो या लव करते हो। जब इतने सारे लोग इनको आसपास दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं लाइटली इग्नोर कर देते हैं, और ये वजह भी है कि ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा। दूसरे केस में यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो ये क्लियर इंडिकेट करते हैं कि आपके पर्सन किसी और के साथ एक कमिटेड अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, और अभी ये इंसान उस इंसान से अपनी लाइफ में बिल्कुल ओके चल रहे हैं। कोई इतनी ज़्यादा ट्रबल नहीं है, कोई स्ट्रगल या चैलेंजेस नहीं है, और इनका एक स्मूथ रिलेशनशिप चल रहा है इनके पार्टनर के साथ। और ये आपकी लव के लिए इतने ज़्यादा मुझे फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स महसूस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, सॉरी टू से। लेकिन मेरे कार्ड्स में यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जिनको क्रश मानते हो, जिनको बेहद पसंद करते हो, वह व्यक्ति किसी और इंसान के साथ अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। तो शायद एक ये भी रीज़न है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ अपना टाइम नहीं दे पाते, या कभी आपने इनको बोला भी हो कि मैं आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये इंसान इतना सीरियस नहीं है। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो, या अभी भी आप चाहते हो कि मैं इस इंसान को एक दो चांस और दूँ, इनको एक बारी फिर से ऑफ़र अपना दूँ ताकि ये इंसान मान जाए और मेरे साथ रिलेशन में आ जाए। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी और कुछ लोगों का जो अटैचमेंट है वो इनकी तरफ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो आपकी तरफ से ज़्यादा है। इनकी तरफ से मुझे इतना सीरियसनेस या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव नहीं दिख रहा। ये ज़रूर है कि ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है। आपका जो हो सकता है इनको बार बार अप्रोच करना, बार बार इनको ऑफ़र देना, वो इनको एक दिल में ये फीलिंग जगाता है कि कोई और भी है आपके अलावा जो इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इनको ओवरऑल एज ए पर्सन पसंद करता है। तो ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन इन एंड आउट देखते हैं। जितने आप बाहर से देखने में अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, उतने ही आप मन से भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को फील करते हो। और ये इंसान इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ है, मतलब इनको अवेयरनेस है कि कोई आपको के लिए इंसान जो है वो सीरियस होना चाहता है। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा है जो बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा। शायद ये वो इंसान हो सकता है जिनसे आप ऑलरेडी कुछ महीने या कुछ साल पहले मिले हों, फिर बीच में सेपरेशन आया हो, उसके बाद दोबारा से इस इंसान के साथ आपका कांटेक्ट बना, और फिर आपका दोबारा से इस इंसान के साथ सेपरेशन का अभी राइट नाउ एक फ़ेज़ चल रहा है। जैसे एक फ़ेज़ आ रखा है, कभी ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, कभी आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करते होंगे, कभी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कुछ हफ्ते बात ही नहीं होती, अता पता ही नहीं है पार्टनर कर क्या रहे हैं। तो इस तरह के भी आपके पर्सन अगर हैं तो इनकी फीलिंग्स राइट नाउ ऐसी है कि ये आपसे एक मीटिंग चाहते हैं, जो कि फ़िज़िकल मीटिंग हो, कहीं बैठकर बात की जाए। अगर आप इनके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो तब भी ये एक फ़िज़िकल मीटिंग के लिए एक्साइटेड राइट नाउ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये इंसान भी आपके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और इनका जो इंटरेस्ट है अभी से नहीं है, काफ़ी समय से है। लेकिन हो सकता है आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, या कोई तीसरा व्यक्ति इनके लाइफ में है जिसकी वजह से आप लोगों के जो लव लाइफ में
नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए आपका क्रश आप पर भी फिदा है, लट्टू है ये इंसान आप पर। अगर आपको नहीं पता, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे साइंस हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगी। लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जी में इस तरह की एनर्जीज़ भी निकली हैं कि आपका पर्सन भी वही फील करता है जो आप फील करते हो उनके लिए। मतलब कि ये आपके लिए अट्रैक्टेड है, इन्फैचुएशंस बहुत हैं, ये भी आपसे प्यार करने लगे हैं, शायद पहले ना करते हो और खुल के ना बताते हो, लेकिन अभी जो इनकी फीलिंग्स मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं, ये इंसान आपको लेकर फैंटेसाइज बहुत करता है, ड्रीमी वर्ल्ड में रहना, इमेजिनेशंस करना। और हो सकता है आपको लेकर इन्होंने किसी को बताया भी हो कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में आपके लिए बोला है, या आपने अपने फ्रेंड सर्कल में इनके फ़ोटोज़ वगैरह दिखाकर कुछ बताया हो। और कुछ लोगों के लिए उनका जो क्रश है वो कोई फेमस हो पर्सनैलिटी या पॉपुलर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, किसी तरह से कोई भी सोशल ऐप पर पॉपुलर हो सकता है। तो आपके पर्सन की फ़ैन फॉलोइंग भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी लोकेलिटी में, अपने वर्क स्पेस पे या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काफ़ी फेमस हो। तो ये इंसान मुझे अबेंडेंट दिख रहे हैं और अभी फोकस इनका मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा है, पैसा कमाना, नाम बनाना, लोगों के लिए कुछ करना और अपने आप को स्टेबल करना, इंडिपेंडेंट होना। और यही सारी चीज़ें इस इंसान का दिमाग रिलेशनशिप से हटाकर मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ले जाते हैं और आपको लगता है कि आपका क्रश आपके लिए कुछ फील ही नहीं करता। तो अगर आप इस तरह की गलत फहमी में जी रहे हैं तो वो चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें। ये इंसान भी आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इनके लिए फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखती हैं। 90% लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप सिंगल रहे हो काफ़ी टाइम से, या फिर आपका किसी से अफेयर हो लॉन्ग टर्म का जो टूटा हो, और आप चाहते हो कि आपका ये जो क्रश आपकी लाइफ में आए हैं या काफ़ी टाइम से हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी शादी इनसे हो जाए, या फिर ये इंसान अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो ये आपकी लाइफ में एक परमानेंट पर्सन की तरह रहे। तो कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर कर रहे हो, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे कार्ड्स में बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। कोई स्पेल वगैरह भी आपने करवाई हो सकती है किसी रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, कोई रेमेडी भी ली हो सकती है इनको पाने के लिए। ये भी लग रहा है कि आप फास्ट वगैरह में ज़्यादा बिलीव करते हो, फास्टिंग करना, स्पिरिचुअल होना, ताकि ये इंसान आपको हर हालत में भगवान आपकी झोली में डाल दे। तो ये फीलिंग्स भी है यहाँ पर। लेकिन आपके जो क्रश की फीलिंग आपके लिए है, तो ये भी इंसान आपको एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन देखते हैं। इमोशंस बहुत होंगे आप में, और ऐसे भी हो सकता हो कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो प्रैक्टिकल हों और आपने इनको इमोशनली रो कर या कोई ऐसी बात की हो जो इनके दिल पर जाके लगी है कि कोई उनको इतना ज़्यादा कैसे चाह सकता है, प्यार कर सकता है। और किसी किसी केस में तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपने क्रश के चक्कर में अपने घर पे आया कोई रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है, या फिर आपने लाइफ का कोई गोल्डन चांस भी अपने क्रश के चक्कर में गंवाया है। आपको कई बारी बहुत अपने आप पर गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन आता होगा, फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि आपके प्यार को कोई क्यों नहीं समझ पाता। तो गाइज़, इस तरह की फीलिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि ये इंसान भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना आप करते हो। बस बात ये है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इनको ब्रेन वॉश करते हैं, और इनकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी है तो वो कोई तीसरा मर्द या औरत ही होगा।
इनकी लव लाइफ में इनका करियर मेरे को मेन फोकस दिख रहा है, फाइनेंसेस को बिल्डअप करना, नाम कमाना, फेम कमाना और काफ़ी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना। क्योंकि कुछ लोगों का, आपके जो क्रश हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस कभी ऐसा रहा है जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फेल किया, लॉसेस फेल किए। अब ये इंसान चाहता है कि मैं ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ जो मेरा सपना है, और शायद इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं आपके पर्सन। पैसे का जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा मनी माइंडेड इंसान हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनको जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और उसी तरह का ये अपने आसपास ऑरा सर्कल बना लेते हैं। इनका एनर्जी फील्ड इतना पॉजिटिव है कि सामने वाले व्यक्ति इन पर अपना दिल हारे बिना रह ही नहीं सकते। एक तो हो सकता है कि इनका प्रोफेशन ही ऐसा हो जहाँ पे इनको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता हो, चाहे ऑनलाइन बात करनी हो, चाहे किसी से ऑफलाइन मीटिंग करनी हो। तो इनका फ्रेंड सर्कल मुझे काफ़ी सारा दिखाई देता है और इस इंसान का फोकस अभी फ़िलहाल करियर पर ज़्यादा है। लव के मामले में इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को लेड बैक करा है, आराम से रखा हुआ है कि लव लाइफ को साइड ट्रैक में रखते हैं, पहले लाइफ में कुछ बन जाए। और इसी वजह से ये कभी कभी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, फिर सडनली गायब हो जाते हैं और आपको लगता है कि कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर करते हैं। तो आई होप गाइज़ आज की इस रीडिंग में आपको एनर्जीज़ मिली होंगी। शॉर्ट रीडिंग थी, सिंपल थी, लेकिन क्रिस्प एंड स्ट्रेट मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं। ज़ोडिएक साइंस अब आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से आपके पर्सन के, जिन पर आपका क्रश है, उनके ज़ोडिएक साइन हैं। तो ये साइन इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग कहीं भी हो सकते हैं, या फिर इनकी जो जन्म कुंडली है उसकी सूर्य, चंद्र और लग्न राशि हो सकती है ये। तो सबसे पहला साइन यहाँ पर जो दिख रहा है वो एक्वेरियस है, जो कि बहुत इंडिपेंडेंट, फ्री थिंकर, ऑन गोइंग इंसान होते हैं, फ्रीडम लवर, और बहुत ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं। दूसरा साइन यहाँ पे एयर साइन दिख रहा है, वो भी लिब्रा साइन है। तीसरा टॉरस है, चौथा कैंसर है, पांचवा साइन सैजिटेरियस है, छठवां साइन लियो है, सातवां साइन एरीज है, आठवां साइन यहाँ पर जो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कैप्रिकॉन, और जो लास्ट साइन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए या आपके लिए भी हो सकता है, वो मुझे वर्गो साइन दिखाई दे रहा है। बहुत प्रैक्टिकल, एनालिटिकल थिंकर, लॉजिक लगाना हर चीज़ के पीछे, दिमाग से सोचना, दिल को कहीं ना कहीं साइड पे रख देते हैं। तो ये सारे ज़ोडिएक साइन अगर आपके क्रश से मैच करते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी करते लेकिन एनर्जीज़ मैच हो रही हैं रीडिंग की, तब भी ये आप ही की रीडिंग है। और जिनके साइंस यहाँ पर मैंने नहीं बताए तो वो मेरे आज कार्ड्स में नहीं निकले, हो सकता है किसी अगली वीडियो में वो साइंस आ जाएं, लेकिन साइन और नंबर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी क्या रेजोनेट हो रही है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूँगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट दे सकते हो अपना कमेंट सेक्शन में। जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो उनका विश लिख दो, थैंक यू यूनिवर्स लिख दो, ताकि वो आपकी विश यूनिवर्स तक पहुंच जाए। अगली वीडियो में मिलूंगी, अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।